है नेशनल मींस कम मेरिट स्कॉलरशिप एग्ज़ाम, यानी कि जो ये एग्ज़ाम है ये नेशनल लेवल पे होता है और एग्ज़ाम के बाद इसकी मेरिट लिस्ट आती है। तो अगर हम इस एग्ज़ाम की बात कर लें तो जो ये एग्ज़ाम रहता है हमारा ये 2 पार्ट्स में होता है, एक होता है मैट और दूसरा होता है सेट। मैट की बात कर ले तो मैट का मतलब होता है मेंटल एबिलिटी टेस्ट, जिसमें हमारी मेंटल एबिलिटी को चेक करा जाता है, और दूसरा रहता है हमारा स्कॉलरशिप एप्टीट्यूड टेस्ट। तो जैसे कि हम बात कर ले मेट की, तो इस जो ये मेट एग्ज़ाम रहता है ये पेपर 1 रहता है, इसमें टोटल 90 क्वेश्चंस आते हैं और इसके लिए आपको 90 मिनट्स मिलते हैं और ये 90 मार्क्स के होते हैं। तो जो ये एग्ज़ाम रहता है मैट का, इसमें 3 कैटेगरी होती है। एक होती है इंग्लिश, इंग्लिश के 20 क्वेश्चंस आते हैं 20 मार्क्स के, हिंदी के 25 क्वेश्चन आते हैं 25 मार्क्स के, और मेंटल एबिलिटी जिसमें हमारी रीजनिंग होती है, क्वालिटेटिव एप्टीट्यूड होता है, इसके आते हैं 45 क्वेश्चन 45 मार्क्स के, और क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड भी रहता है। उसके बाद हम बात करते हैं पेपर 2 की, सेट की, जिसको हम स्कॉलरशिप एप्टीट्यूड टेस्ट कहते हैं। इसमें भी हमारे 3 रहती हैं कैटेगरी। पहली रहती है साइंस, साइंस के 35 क्वेश्चन आते हैं 35 मार्क्स के। सोशल स्टडीज़, इसमें भी 35 क्वेश्चन आते हैं 35 मार्क्स के, और मैथ्स के 20 क्वेश्चन आते हैं 25 मार्क्स के, यानी कि इसके भी टोटल 90 क्वेश्चंस रहते हैं, 90 मार्क्स के रहते हैं और 90 मिनट्स के रहते हैं, यानी कि लगभग डेढ़ घंटे का आपका ईच एग्ज़ाम होगा। तो टोटल आपका 3 घंटे का एग्ज़ाम रहेगा। अगर हम इस एग्ज़ाम में टोटल क्वेश्चन की बात कर ले तो 180 क्वेश्चन आते हैं। ये MCQ टाइप रहेंगे, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होते हैं। 4 ऑप्शन में से आपको एक चूज़ करना होता है, और ईच क्वेश्चन कैरी करता है 1 मार्क्स, यानी कि 180 क्वेश्चन आएंगे आपके 180 मार्क्स के, और इसका जो टाइम रहेगा वो 180 मिनट रहेगा, यानी कि टोटल 3 घंटे का टाइम मिलेगा आपको। एक क्वेश्चन करने के लिए आपको 1 मिनट मिलेगा। उसी हिसाब से आपको अपनी स्पीड बढ़ानी पड़ेगी क्वेश्चन को सॉल्व करने की, उसको सोचने की, और इसमें किसी भी तरह की कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं रहती है। और अब हम बात करते हैं इस एग्ज़ाम के लिए एलिजिबल कौन कौन है। तो जो स्टूडेंट 7th या 8th क्लास में हैं और वो जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो उसके 7th क्लास में 55% मार्क्स आने चाहिए। और जो स्टूडेंट SC या ST स्टूडेंट है, SC या ST या OBC कैटेगरी से बिलोंग करता है, उसके 50% आने चाहिए 7th क्लास में, क्योंकि जो ये एग्ज़ाम रहता है वो 8th क्लास के मिडल में कंडक्ट रहता है। तो जो ये एग्ज़ाम है वो 7th क्लास के बेस पे होता है। दूसरी चीज़, इसमें जो फैमिली की एनुअल इनकम है वो 3.5 लाख से कम होनी चाहिए। और साथ ही साथ इसमें कौन एलिजिबल नहीं है, जो बच्चे NVS में हैं, नवोदया में पढ़ते हैं, या फिर जो KVS में है, केंद्रीय विद्यालय में है, सैनिक स्कूल में है, या किसी प्राइवेट स्कूल में है, वो इस स्कीम के लिए एलिजिबल नहीं है। यानी कि इस स्कीम के लिए सिर्फ वही बच्चे एलिजिबल हैं जो कि गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ते हैं, जैसे सर्वोदया विद्यालय में। इसके साथ ही हम बात कर लेते हैं कि जो ये स्कॉलरशिप है इसके लिए अप्लाई कैसे करें। इसे आप 2 तरीके से अप्लाई कर सकते हैं, एक ऑफलाइन और एक ऑनलाइन। ऑफलाइन आप अपने टीचर से कंसल्ट कर सकते हैं, इस एग्ज़ाम के बारे में उनसे बात कर सकते हैं, और साथ ही साथ टीचर्स की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी रहती है। जो भी बच्चा इस एग्ज़ाम के लिए एलिजिबल होगा उन्हें बताया जाता है और उनके लिए स्कॉलरशिप फॉर्म भरा जाता है स्कूल की तरफ से। और दूसरी चीज़, आप इसको ऑनलाइन भी फॉर्म को फिल कर सकते हैं, क्योंकि 2020 के बाद से ज़्यादातर चीज़ें ऑनलाइन होने लग गई हैं। तो ऐसे ही आप स्कॉलरशिप के लिए ऑनलाइन कैसे अप्लाई कर सकते हैं मैं आपको वो बताऊंगी। तो आपको गूगल पे नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल सर्च करके ओपन करना है। जैसे ही जो फर्स्ट आपका आएगा नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल, आपको उस पर क्लिक करके ओपन करेंगे तो आप उसके होम पेज पे आ जाएंगे डायरेक्ट। जब आप उसके होम पेज पे आ जाएंगे, आप इसे अपने मोबाइल या लैपटॉप दोनों से अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप अपने मोबाइल से अप्लाई कर रहे हैं तो आप डेस्कटॉप स्क्रीन पे कर लीजिएगा, ताकि आपको वो फॉर्म फिलअप करने में थोड़ी आसानी हो जाए। तो आप जब होम पेज पे आएंगे तो होम पेज पे सबसे लास्ट में एक रहेगा सेंट्रल स्कीम का ऑप्शन। सेंट्रल स्कीम का ऑप्शन जो रहेगा ये आपका हाईलाइट पॉइंट होता है, और इसके कुछ सब पॉइंट्स होते हैं। उन सब पॉइंट्स में आता है आपका डिपार्टमेंट ऑफ स्कूल एजुकेशन एंड लिटरेसी। जब आप डिपार्टमेंट ऑफ स्कूल एजुकेशन एंड लिटरेसी पे क्लिक करते हैं तो उसके बाद आपको NMMS का फॉर्म फिलअप का ऑप्शन दिख जाएगा।
इसमें आपकी अप्लाई डेट, लास्ट डेट, अप्लाई ऑनलाइन करके ऐसे 3-4 ऑप्शन लिखे होंगे। तो जो ये एप्लीकेशन फॉर्म का फिलअप है ये स्टार्ट कब होगा? ये स्टार्ट होगा लास्ट वीक ऑफ अगस्त 2023 से या फिर सितंबर 2023 से। अभी अगर आप इसको ओपन करते हैं तो अभी आपको इसमें लास्ट जो प्रीवियस डेट जो जा चुकी हैं वो दिखाएगा। तो आप इसको सर्च करते रहिएगा, जुलाई में, अगस्त में जब भी आएगा फॉर्म आपको वहाँ पे शो कर जाएगा। कुछ स्टेट के आ चुके हैं, जैसे कि मध्य प्रदेश का मैंने सुना है कि आ चुका है। मैं उस पर भी एक वीडियो लेकर आऊँगी, उस पर भी हम बात करेंगे, क्योंकि ये जो NMMS एग्ज़ाम है ये हर स्टेट कंडक्ट करवाता है और हर एक का जो फॉर्म है वो अलग अलग टाइम पे आता है। लेकिन जो ये एग्ज़ाम है इसका जो पूरा एग्ज़ाम रहता है, जो क्वेश्चन रहते हैं वो ऑल दो सेम ही रहते हैं, सिलेबस सारा सेम ही रहता है हर स्टेट के लिए। तो आगे हम बात करते हैं इसमें हमारे डॉक्यूमेंट क्या क्या चाहिए। तो इसमें जो डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड है, पहला है आधार कार्ड। जो भी स्टूडेंट अप्लाई कर रहा है उसका आधार कार्ड होना चाहिए, इनकम सर्टिफिकेट होना चाहिए, कास्ट सर्टिफिकेट होना चाहिए अगर वो ST SC या OBC कैटेगरी से बिलोंग करता है, एड्रेस प्रूफ होना चाहिए। एड्रेस प्रूफ के लिए आप अपना बिल लगा सकते हैं, बिजली का बिल, इलेक्ट्रिसिटी बिल, या फिर आप अपना राशन कार्ड भी लगा सकते हैं। अगला आपका रहता है बैंक अकाउंट। बैंक अकाउंट होना चाहिए बच्चों का, क्योंकि बाकी तो जो गवर्नमेंट स्कूल में बच्चे पढ़ते हैं उनका बैंक अकाउंट होता ही है। आगे आते आपको पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो चाहिए, 7th की मार्कशीट चाहिए। जैसे कि मैं आपको बताया कि 7th की मार्कशीट के बेस पे ही आप इस एग्ज़ाम के लिए एलिजिबल रहते हैं। और अगर कोई डिसेबल है, अगर कोई डिसेबल कैंडिडेट है तो उसका डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट होना चाहिए। अब बात कर लेते हैं इनकम सर्टिफिकेट की। इसकी ज़रूरत आपको तब पड़ती है जब आप इस एग्ज़ाम को क्वालिफाई कर लेते हैं, आप इस एग्ज़ाम में पास हो जाते हैं, उसके बाद आपको इनकम सर्टिफिकेट की ज़रूरत होती है, जिसे कि हम EWS सर्टिफिकेट भी कहते हैं। आप इसे भी ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं या फिर जो गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं उनके थ्रू अप्लाई कर सकते हैं, अपने एरिया के अकॉर्डिंग पता करके। वहाँ पे फॉर्म लेकर आप फॉर्म फिलअप करके वहाँ पे सबमिट करा सकते हैं SDM के स्टैम्प के साथ। उसके साथ हम बात करते हैं इसमें अगले पॉइंट की। तो आता है हमारा अगला पॉइंट पासिंग मार्क्स का, कि इस एग्ज़ाम में पास कितने मार्क्स वाला बच्चा होता है। तो आपका पेपर जो रहेगा टोटल रहेगा 180 नंबर का। 180 में से आपके 80 नंबर आने चाहिए टोटल। तो अगर हम इंडिविजुअल सब्जेक्ट की बात, इंडिविजुअल एग्ज़ाम की बात कर ले, तो जो आपका मैट का एग्ज़ाम रहता है, मेंटल एबिलिटी टेस्ट का, उसमें जो रहते हैं आपके 90 क्वेश्चंस आते हैं। 90 क्वेश्चंस में से जो रहते हैं वो 90 मार्क्स के रहते हैं। 90 मार्क्स में से आपके 40 मार्क्स आने चाहिए। अगर हम सेट के एग्ज़ाम की बात करते हैं तो सेट का एग्ज़ाम भी, जो कि हमारा स्कॉलरशिप एप्टीट्यूड टेस्ट है, ये इसके भी 90 क्वेश्चंस आते हैं, 90 मार्क्स के रहते हैं। इसमें भी आपके 40 मार्क्स आने चाहिए। अगर आपके दोनों में 40 मार्क्स है तो आप इस एग्ज़ाम को क्वालिफाई कर जाएंगे, अगर आप जर्नल कैटेगरी से हैं तो। अगर आप SC या ST कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपके आने चाहिए 32 मार्क्स, यानी कि 90 क्वेश्चंस आपके मैट में रहेंगे। मैट के 90 क्वेश्चन आपके 90 मार्क्स के रहेंगे और उसमें आपके आने चाहिए 32 मार्क्स। ऐसे जो सेट का एग्ज़ाम रहता है 90 क्वेश्चन आएंगे 90 मार्क्स के, और इसमें भी आने चाहिए आपके 32 मार्क्स, यानी कि आपको चाहिए टोटल 64 मार्क्स। ये आपके लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। उसके साथ हम बात कर लेते हैं कि जो स्कॉलरशिप को क्वालिफाई कर जाता है, इसमें पास हो जाता है, तो उन्हें स्कॉलरशिप के तौर पे क्या मिलता है। तो स्कॉलरशिप को पास करने के बाद आपको पर मंथ 1000 रुपये मिलते हैं टिल द क्लास 12th। ये आपकी स्कॉलरशिप स्टार्ट होती है 9th क्लास से, क्योंकि आपका जो रिज़ल्ट आता है ऑलमोस्ट 9th के रिज़ल्ट के लगभग साथ ही में आता है। तो जब आप 9th क्लास में आ जाते हैं तो आपकी स्कॉलरशिप स्टार्ट हो जाती है, टिल द क्लास 12th तक चलती है। तो आपको पर मंथ 1000 मिलते हैं, यानी कि आपको साल के 12,000 मिलते हैं। और 9th से लेकर 12th तक हो गए आपके 4 साल, तो आपको 4 साल के 12,000 के हिसाब से टोटल आपको 48,000 रुपये मिलेंगे, टोटल मिलेंगे। यानी कि पर मंथ के आपके 1000 रुपये रहेंगे, 1000 रुपये पर मंथ मिलेंगे, और पूरे 1 साल के 12,000 हो गए और 4 साल के 48,000, जिसको ये बहुत अच्छा अमाउंट है, जिसको आप आगे
फर्दर स्टडीज़ के लिए अपना यूज़ कर सकते हैं। ये बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। यही नहीं, अगर आप इस एग्ज़ाम को क्वालिफाई भी नहीं कर पाते तो आपको चिंता की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपको एक आइडिया लग जाता है कि कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स कैसे रहते हैं। तो जो आपके आगे आने वाली तैयारी है वो आसान हो जाती है, आप फैमिलियर हो जाते हो सिलेबस से, रीजनिंग के सिलेबस से, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के सिलेबस से, कि क्या चीज़ कैसे आती है। आपको बहुत आसानी हो जाती है 10th में चूज़ करने में कि आपको कौन सा कैरियर ऑप्शन चूज़ करना चाहिए। अपनी नीश के हिसाब से, अपने इंटरेस्ट के हिसाब से आप अपने आप को थोड़ा एनालाइज कर सकते हो इसके अकॉर्डिंग। तो यहीं पे आज की वीडियो को ख़त्म करते हैं। एनएमएमएस का क्या सिलेबस रहेगा, ईच सब्जेक्ट में क्या क्या सिलेबस में क्या क्या टॉपिक रहेंगे, हम इसके ऊपर फर्दर डिस्कस करेंगे। और साथ ही जो टॉपिक्स रहेंगे उनके ऊपर मैं वीडियोस लाती रहूँगी। साथ ही मैं कुछ लाइव क्लासेस भी कंडक्ट करूँगी जिसमें मैं बच्चों की प्रॉब्लम सॉल्व कर सकूँ, जो भी उनके क्वेश्चंस रहेंगे उनको बता सकूँ। अगर आपको इस स्कॉलरशिप के बारे में और कुछ जानना है तो आप बताइएगा मेरे को कमेंट सेक्शन में कमेंट करके कि आपको नेक्स्ट कौन सी स्कॉलरशिप के बारे में जानना है। और आगे आने वाले जो भी स्कॉलरशिप एग्ज़ाम्स हैं उनके बारे में हम डिस्कस करेंगे। ऑलमोस्ट सारे ही स्कॉलरशिप का एग्ज़ाम ऑलमोस्ट सेम ही रहता है इनका सिलेबस। तो आप इंडिविजुअल टॉपिक को अगर बहुत अच्छे से समझ के पढ़ते हो तो आपके अभी के लिए तो काम आएगा ही, और इन फ्यूचर भी आपके बहुत काम आएगा। तो हम ऐसे ही आगे तैयारी शुरू करेंगे इनके इंडिविजुअल टॉपिक्स के ऊपर, चाहे वो रीजनिंग के हो, चाहे मैथ्स, इंग्लिश, किसी भी सब्जेक्ट के हो। हम हर सब्जेक्ट में अपनी कमांड अच्छी करेंगे। तो हम आगे इसके ऊपर वीडियोस बनाते हैं। तो कैसी लगी आपको ये वीडियो, बताइएगा कैसी लगी आपको इन्फॉर्मेशन। अगर कोई इन्फॉर्मेशन मेरे से स्किप हो गई है तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं और मैं उसका जवाब देने की बहुत अच्छे से कोशिश करूँगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग। और चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, और अपने फ्रेंड्स के बीच में भी इन्फॉर्मेशन को शेयर करिएगा ताकि लोग और भी बच्चों को इसकी जानकारी मिल सके। तो आगे मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम बात करेंगे एनएमएमएस का फॉर्म हम कैसे फिलअप कर सकते हैं, उसके आइडिया की, और उसके बाद इसके सिलेबस की, और फिर हम इनकी क्लासेस को स्टार्ट करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय।